Hello everyone, I Sonia Grover again here to learn C language with you. Will you join me? Okay, let's start. Today we will do if statement. आज हम क्या करेंगे? if statement के बारे में करेंगे. if आपको नाम से भी क्लियर हो रहा है, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ना कि अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी के लिए प्लान करते हैं, सपोज यू वांट टू गो फॉर मूवी, तो क्या होगा? अगर टिकट्स अवेलेबल होंगी देन आप मूवी देखने जाओगे. अगर टिकट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो एनीथिंग मतलब एल्स, जैसे सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में फूड खाने चले जाओगे, डिनर पे चले जाओगे, लाइक दैट. कि इफ स्टेटमेंट में क्या है कि अगर ये कंडीशन कोई ट्रू होगी देन ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. जैसे यहाँ पे आपके पास देखो ये सिंटेक्स लिखा हुआ है मैंने. सबसे पहले क्या करेंगे? स्मॉल लेटर्स में, किसमें? लोअर केस लेटर में हम लिखेंगे IF इफ. उसके बाद ये राउंड ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, देन ये हम क्लोज करेंगे. बीच में हम देंगे रिलेशनल एक्सप्रेशन. अब आपको पता है ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस क्या होती हैं. हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स कर ही लिए हैं, ठीक है. हम इनका यूज़ करेंगे यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, बीच में यूज़ करेंगे. तो एक एक्सप्रेशन बनाएंगे. अगर उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा, मीन्स वो जो एक्सप्रेशन होगी वो सही होगी, ट्रू होगी, देन जो ये स्टेटमेंट्स होंगी बीच में करली ब्रेसेस के, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर उस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी. फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर हम जैसे सपोज मूवी देखने के लिए जाते हैं, अगर आप ये मान लो कि अगर आपके पास टिकट अवेलेबल होंगी यहाँ पे, देन आप यहाँ मूवी देखने जाओगे, ठीक है. अगर आपके पास टिकट अवेलेबल नहीं होंगी तो आप मूवी देखने नहीं जा पाओगे. तो इसके नीचे जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा. वो इस तरह से रिलेशनल एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स विद इन द इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ठीक है जी. तो इफ स्टेटमेंट होता क्या है बेसिकली, किस लिए हम यूज़ करते हैं, क्या रीज़न क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं. हम नॉर्मली एग्जीक्यूशन कर ही रहे हैं प्रोग्राम की, हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम हो रहा है. कई बार क्या होता है कि हमें ऑर्डर चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि हम ये चाहते हैं कि ये स्टेटमेंट रिपीट हो या ऑर्डर चेंज हो जाए. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. ठीक है. कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होती हैं 2 टाइप्स की हो जाती हैं. एक होती है ब्रांचिंग, एक होती है लूपिंग. लेटर ऑन हम इन टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. जो इफ स्टेटमेंट है वो किसका पार्ट है? ब्रांचिंग का. इफ स्टेटमेंट किसका पार्ट है? आपका ब्रांचिंग का. ठीक है. ब्रांचिंग में फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक तो होती है इफ, एक होती है आपकी स्विच. 2 टाइप्स होती हैं ब्रांचिंग में. स्विच के स्टेटमेंट एक होता है इफ स्टेटमेंट के लिए करते हो, दूसरा आप करते हो स्विच स्टेटमेंट के लिए. आज जो हम कर रहे हैं दैट इज अ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट कैसे करती है? आप सिंटेक्स याद करोगे. पहले आप इफ दोगे, देन बीच में रिलेशन एक्सप्रेशन डालोगे. अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होगी, अगर उसका रिजल्ट ट्रू होगा, देन स्टेटमेंट जो होंगी इस करली ब्रेसेस के अंदर वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी. ठीक है जी. चलो हम प्रोग्राम बनाते हैं, इससे आपको और भी क्लियर होगा. क्या करते हैं हम उसके लिए पता ही है आपको. ऑनलाइन GDB कंपाइलर खोलेंगे. तो मैं क्या करती हूँ, ऑनलाइन GDB कंपाइलर खोलूंगी. ओपन करते हैं onlinegdb.com. इसको डिलीट कर देती हूँ. हम प्रोग्राम बनाएंगे. हमने चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो पॉजिटिव है या फिर नहीं है. अगर कोई नंबर पॉजिटिव है या नहीं है तो पहले लॉजिक सोचो, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं. ठीक है. अब बताओगे मुझे पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? क्या कहते हैं हम? मोर देन 0, मीन्स जो जिनकी वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी वो पॉजिटिव होते हैं, जिनकी वैल्यू 0 से लेस देन होगी वो नेगेटिव होते हैं. तो हमें प्रिंट करवाना है जो नंबर. अब पॉजिटिव नंबर प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे रिलेशनल एक्सप्रेशन में क्या दोगे आप? सोचो क्या दोगे. सपोज कोई नंबर है x का वेरिएबल है जिसमें हम कोई भी नंबर स्टोर करवाएंगे. अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ये नंबर क्या है? पॉजिटिव है. ठीक है. हमारा मेन पर्पस यही है
कि अगर हम x ग्रेटर देन 0 चेक कर लेते हैं किसी नंबर को, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या लिखा हुआ आ जाए, पॉजिटिव नंबर। तो इसको हम सी लैंग्वेज में कैसे करते हैं, अब आपको पता ही है सिंटेक्स कैसे करते हैं। इफ़ के अंदर हम रिलेशन एक्सप्रेशन डालेंगे, तो रिलेशन एक्सप्रेशन तो हमारी यही हो गई है x ग्रेटर देन 0, तो इसको इसके अंदर लिख देंगे। इफ़ इस तरह से स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, देन हम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, देन इस राउंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो पॉजिटिव प्रिंट करवाने के लिए हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, यस किसी भी अगर चीज़ को प्रिंट आउट लेना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, printf यूज़ करते हैं, वो आपको पता ही है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। लॉजिक आपको क्लियर है, तो हमने प्रोग्राम स्टार्ट करना है। क्या करते थे, सबसे पहले हम कमेंट लिख लेते हैं कि हमारा क्या प्रोग्राम, हम क्या बनाने लगे हैं। तो प्रोग्राम में हम क्या बनाने लगे हैं, चेक करना है, वेदर एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव और नोट, कि कोई नंबर जो है यूज़र जो रन टाइम पे इनपुट करवाएगा कि वो नंबर पॉजिटिव है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या करते थे, हेडर फाइल देते थे। कैसे देते थे हम, हैश डालते थे, हैश इंक्लूड, देन एंगुलर ब्रैकेट जो स्टार्ट करते थे, बीच में हेडर फाइल का नेम देते थे studio.h, हेडर फाइल दे दी है। देन हम क्या करते थे, मेन फंक्शन, ये आपको अच्छे से आता है, बार बार सेम ही चीज़ में लिख रही हूँ क्योंकि ये हर प्रोग्राम में आपने लिखनी है। वॉइड मेन, तो इसके अंदर आप अपने प्रोग्राम का वो दोगे, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स, जो भी आप कोड इसके लिए चाहते हो। तो पहले क्या होगा, मुझे एक नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करवाऊंगी। तो नंबर डिक्लेयर करने के लिए कैसे करते थे, किस टाइप का वेरिएबल, जिसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी इस वेरिएबल में, वो हमने बता दिया, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होगी। तो वेरिएबल क्या लिया, x लिया, x में क्या है, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वैल्यू को वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद मैसेज प्रिंट हो यूज़र के पास, printf एंटर वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x प्रिंट करवाएगा यूज़र, रन टाइम पे इसकी वैल्यू देगा। तो उसके बाद वैल्यू को किस में लेना है, उस x वेरिएबल में लेना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्कैनफ मैंने आपको बताया था, वही एड्रेस का फॉर्मूला कैसे करते, सिंटेक्स बताया था, कैसे किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा वेरिएबल, %d, उसके बाद कॉमा, एड्रेस सिंबल, एम्परसेंड सिंबल, देन x वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। राइट, तो x वेरिएबल में क्या है, यूजर रन टाइम पे वैल्यू देगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को चेक करना है। अगर x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो हमारे पास मैसेज लिखा हुआ आ जाए कि ये x जो है पॉजिटिव नंबर है। राइट, तो मैंने आपको सिंटेक्स बताया ही है। अभी क्या लिखेंगे, इफ़ के बाद हम ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इसके बीच में हम क्या देंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन देंगे। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। कौन सा ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हैं। x इज ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास क्या लिखा आ जाए, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करोगे, इफ के बाद क्या लिखा हुआ आ जाए, printf, क्या लिखना है, नंबर इज पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे, printf ब्रैकेट स्टार्ट, तो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है जी, तो यहाँ ये तभी लिखा हुआ आएगा अगर पॉजिटिव होगा। अगर आप कुछ भी यहाँ पे मीन्स अगर नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखें एक बार। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या करो, रन पे करो क्लिक, एंटर वैल्यू ऑफ x, मैंने एंटर की 45, नंबर इज पॉजिटिव, 45 क्या पॉजिटिव है। फिर से रन करें इसको, चलो नेगेटिव नंबर एंटर करके देखते हैं आप। एंटर वैल्यू ऑफ x मैंने एंटर करवाई -90,
तो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। तो ये कैसे चल रही है एग्जीक्यूशन? क्या हो रहा है, जब स्कैनफ आपने यहाँ पे एक्स की, पहले तो एक्स को डिक्लेयर कर लिया, यहाँ पे वैल्यू एंटर करवा दी, एक्स में जो भी वैल्यू, सपोज मैंने 15 एंटर की, तो इस वेरिएबल में वैल्यू कितनी है एक्स की? 15। तो अब इफ स्टेटमेंट क्या करेगी, यहाँ पे एक्स की 15 वैल्यू ग्रेटर देन 0 चेक करेगी, जो भी एक्स में वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तब तो इस ये कर्ली ब्रेसेस की जो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज आपका कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? आफ्टर दिस कर्ली ब्रेसेस। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अगर आपकी ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी। सिंपल सी थिंग है। कंट्रोल ऑलवेज आपका इस कर्ली ब्रेसेस के बाद तो आएगा, बस ये स्टेटमेंट उसी टाइम पे एग्जीक्यूट होंगी जब हमारी ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगी। मैंने आपको बताया, जैसे मूवी की एग्जांपल, नॉर्मली हम मूवी देखने कब जाएंगे? जब हमारे पास टिकट होगी। जब हमारे पास टिकट होगी मतलब यहाँ पे आ गया मूवी देखने जाएंगे, सॉरी मूवी की टिकट यहाँ पे आ गया कि मूवी की टिकट अगर हमारे पास है तो हम मूवी देखने जाएंगे, अगर नहीं होंगी तो हम अब वैसे नहीं जाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट जो हमारा ट्यूटोरियल होगा उसमें इफ एल्स यूज करेंगे कि अगर नंबर नेगेटिव है तो हमारे पास वो भी लिखा हुआ है कि नंबर इज नेगेटिव, तो उसके लिए हम एल्स यूज करते हैं। इफ में हम कंडीशन देते हैं और हम अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं। इफ एल्स हम बाद में स्टडी करेंगे, आज के लिए जस्ट हमने इफ करना है। इफ हमारे क्या है, फिर से बता रही हूँ, इफ क्या है हमारा? ब्रांचिंग। ब्रांच मतलब उसमें हम बताते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो हमारा वो स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स होता है देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं। इफ हो गया, स्विच हो गया, दीज आर दी मतलब ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है? पहले आप इफ लिखते हो, फिर राउंड ब्रैकेट में आप रिलेशनल एक्सप्रेशन डालते हो, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हो। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू है तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करनी है आपने। अब आपने क्या लेना है कि आपने चेक करना है कि कोई नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है। तो ऑड, आपने सिर्फ इवन नंबर के लिए इफ का चेक करना है कि इवन नंबर कैसे होता है। यस, थिंक अबाउट दैट कि क्या लॉजिक क्या हो सकता है। मैंने आपको एक मॉडुलो ऑपरेटर करवाया था, आपने सोचना है कि कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। अभी आपने क्या करना है, चेक करना है कि नंबर इवन है या नहीं है। थिंक अबाउट दैट। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स के साथ वो प्रोग्राम भी कवर करेंगे कि आपका नंबर ऑड है या फिर इवन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।